खबर आपको दिखा रहे हैं बालोद से, जहां बीच सड़क पर कीचड़ में ग्रामीणों ने अपना धरना दिया है। जर्जर और गड्ढे युक्त सड़क की मरम्मत करने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर अब बीच सड़क पर कीचड़ में बैठ गए हैं ग्रामीण। अर्जुंदा अड्डा मार्ग के बीच बैठे हैं ये ग्रामीण। पानी भरने से सड़क पर जाम लग गया है और बारिश के कारण आवाजाही में इनको समस्या होती है, जिसको लेकर अपना विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ये। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग और विधायक के खिलाफ लगातार ग्रामीण नारेबाजी कर रहे हैं। बालोद से आपको खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीच सड़क पर ग्रामीण कीचड़ में बैठे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पीडब्ल्यूडी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीण कीचड़ पर बैठे हुए हैं। आपको बता रहे कि ग्रामीणों का कहना है कि वो बारिश के चलते यहाँ जल भराव की समस्या से परेशान हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जगह जगह पानी का जमाव हो गया है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता रहे थे, जहां सड़क के बीच प्रदर्शन चल रहा था और अब खबर है बैतूल से, जहां भारी बारिश के बाद सतपुड़ा दल के 7 गेट खोले गए। आसपास के गांवों में स्थानीय प्रशासन का अलर्ट जारी हो गया है। आपको बता दें कि आसपास के गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सोपना पुनर्वास के हजारों गांवों का संपर्क भी टूट गया है। भारी बारिश के बाद सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए। पहले 5, फिर रात 2 बजे 7 गेट खोले गए और हर एक सेकंड छोड़ा जा रहा है 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैतूल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सतपुड़ा डैम से पानी छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि हर एक सेकंड लगभग 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और स्थिति ये हो गई कि सतपुड़ा पूरा जलाशय हो गया है। भारी बारिश के बाद सतपुड़ा डैम के हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। पहले 5, फिर रात 2 बजे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैतूल के सतपुड़ा डैम की, जहां भारी बारिश के बाद सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए और जलाशय में क्षमता से ज्यादा भराव हो गया, जिसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। और लोजपा सांसद प्रिंस राज मामले में एफआईआर पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर में मेरा नाम आया है, जहां कहा गया है कि मेरी जानकारी में ये पूरा मामला था। मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में पहले मैं व्यक्ति हूं जिसने ये सलाह दी थी कि आपराधिक मामला है, इसलिए पुलिस में इसे जाना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जानकारी में था, पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त भी मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा। खबर मुंबई से है, जहां महाराष्ट्र में आरोपी आतंकी के गिरफ्तार होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसी पाटिल ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और उनके अधिकारियों की बैठक बुलाई है और कहा, जानने के बाद यह संभव है तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा।
बैठक में शामिल रहेगा। इसके बारे में मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और उनके जो ऑफिसर्स हैं इनको बैठक में बुलाया है, मीटिंग में बुलाया है। वो सारा ब्रीफिंग मुझे देंगे। उसके बाद सारा डिटेल इसके बारे में मैं जान लूँगा और उसके बाद मैं अगर पॉसिबल है तो बोलूँगा, पॉसिबल नहीं है तो नहीं बोलूँगा। सर एटीएस को क्या इस बारे में जानकारी, क्योंकि मुंबई जैसे इलाके में अगर आतंकवादी वहाँ से मिलता है, क्या एटीएस को कुछ भी जानकारी नहीं थी इस बारे में? वो मेरे ब्रीफिंग में क्लियर हो जाएगा सारा, तो ब्रीफिंग के टाइम हम देखते हैं। क्या आपने सर एटीएस चीफ से इस विषय में चर्चा की? एटीएस चीफ भी आज मिलने वाला है मुझे। सर लोकल ट्रेन की बात है कि लोकल ट्रेन में उन्होंने रेकी की थी कि जिसकी आने वाले समय त्यौहार आने वाला है, उसमें बड़ा बम धमाका करने वाले थे। बिल्कुल, ये मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक मुझे ऑफिशियली ब्रीफिंग नहीं होता है, जब तक इसके बारे में मैं उचित नहीं समझता हूँ। बैठक कितने बजे सर ये? आज होगी। सर्वसेन समाज द्वारा बेमेतरा जिले में निर्विरोध रवि सेन को अध्यक्ष बेमेतरा के पद पर चुना गया है। जिले भर से सेन समाज में लोग एकत्रित हुए हैं और बेमेतरा जिले के टाउन हॉल में सर्वसेन अभियान समाज द्वारा कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले भर के सर्वसेन समाज के लोग उपस्थित होकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सेन ने कहा कि जिले में घर घर जाकर समाज के लिए सेन समाज को जागरूकता दिलाएंगे और समाज हित के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। सेन समाज की पुश्तैनी कार्य जैसी दोना पत्तल की भी योजनाओं पर कार्य करने की बात कही गई है। बहुत अपने आप को गर्व है मुझे और मेरे जिले के सहजाती बंधुओं से, जो मनोनीत ढंग से जिला का अध्यक्ष मुझे चुना गया है और मैं समाज में मजबूती और एकता लाने का पूरा कोशिश करूंगा। समाज को आगे बढ़ाने का मेरा ये काम रहेगा और समाज में जो भी शासन प्रशासन का योजनाएं आता है कहीं पे किसी न किसी ढंग से, तो मैं उसको समाज के हित में समाज के लोगों तक पहुंचाने की पूरा कोशिश करूंगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी समाज को लेकर? आगे की रणनीति समाज को एकजुटता करना है। अब देश में एक अभियान चल रहा है कि हमारे समाज के लोगों को गांव-गांव तक जा। सीधा चलेंगे जहां राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी का चाचूजान आ गया उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद करेगा ये कहा हमने। ये ओवैसी है, वहाँ से कहीं आंध्र प्रदेश से आ गई है। आंध्र का ये है कि अब्बा जान के साथ में नहीं हमें नहीं पता भाई कौन अब्बा जान की, हमने तो इसका बताया गया चाचूजान है बीजेपी वालों का, उनकी मदद करेगा। और उसके सम्मान में तो इन्होंने अगर चाचूजान उसे कह दिया तो कोई ऐतराज हो रहा है, तो मेहमान नवाजी तो करनी चाहिए ना भाई। जिसकी सरकार है वही तो मेहमान नवाजी करेगा। किस तरीके से मदद करेंगे? अब पता नहीं, गांव के लोग कह रहे थे कि ये तो बी टीम है बीजेपी की। बी टीम है तो चाचूजान है, तो ए होता तो ताऊ होता, ताऊजान होता। बी है तो चाचूजान है, उन तो छोटा है ये। और तो छोटे को तो चाचूजान तो कहते हैं। कोई पढ़ा लिखा कोट पैंट वाला हो तो अंकल जी कहते हैं, तो ये अंकल जी वाला तो है जी, ये तो चाचूजान वाले हैं। अच्छा, गृह मंत्री हरियाणा ने ये बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन है ये आंदोलन नहीं है, ये गदर है। और इसमें अगर किसान आंदोलन करता तो वो ना रास्ते रोकता लोगों के, ना लाठीचार्ज करता लोगों पर। किस तरीके का ये बयान है और क्या इसमें आपका बात है? भाई तो गृह मंत्री भाई वो कुछ भी दे सके, गदर तो नहीं इसको कह सकते। गदर में तो मारकाट होती है, गदर तो 47 के बाद नहीं हुई। ये तो आंदोलन है किसानों का, और रास्ते तो हरियाणा सरकार ने रोके थे जब ये लोग दिल्ली आ रहे थे, उन्होंने ही सड़कें खोदी थी। ये तो भारत सरकार ने जो कानून लेकर आए कृषि के, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। तो उसमें हरियाणा सरकार के भाई अगर उनकी बात चलती हो तो बात करवा दो, हमारा जो इशू है उसको सोल्व करो। अलीगढ़ में थे, बड़ा किसान है कहाँ? यहाँ तो सारे जो छोटे किसान हैं, आज तो सारे छोटे किसान हैं, बड़ा कहाँ है किसान यहाँ? भाई सीलिंग एक्ट लग गया हुआ है यहाँ पे, अब पता नहीं, वो तो वही बताओगे कौन है। दो किसान वे उनके व्यापारी हैं जो सा 20-20 हजार क्विंटल गेहूं धान बेच दे। छोटा किसान तो वही 10-15-20 क्विंटल अपना बेचता है। मंडियां खत्म कर देंगे, वो सस्ते में और बेचने लगेगा। एमएसपी पे
एक तरफ यूपी में अब्बा जान वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने अब ओवैसी को ही बीजेपी का चच्चा जान करार दे दिया है। आपको बता दें, आज किसान नेता राकेश टिकैत मेरठ में और अब खबर कटघोरा से, विधानसभा के रनिया गांव से है, जहां महिला पंच और उसकी बहन ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर गांव के युवक और उसके परिवार पर लाठी और रॉड से हमला किया और अधमरा कर दिया। महिलाओं के साथ युवक ने अश्लीलता की थी और आरोपितों ने 5 साल के मासूम को बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है और आरोपितों ने पीड़ितों पर जादू टोना करने का भी आरोप लगाया है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री और ध्यानचंद खेल रत्न धनराज पिल्लई ने वेबिनार में बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया। साथ ही नवोदय विद्यालय में वेबिनार आयोजित हुआ। देश की अलग अलग जगहों से लगभग 4,438 बच्चे इसमें शामिल हुए, जहां वेब के जरिए अतिथियों से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री और ध्यानचंद खेल रत्न धनराज पिल्लई, विशेष अतिथि ज्ञानेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त नवोदय विद्यालय स्कूल पीएस सरदार, डिप्टी कमिश्नर नवोदय आरओ भोपाल रूबरू हुए। वहीं देश के विभिन्न जगहों के बच्चों ने खुलकर बातचीत की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह से हो रही बारिश ने एसईसीएल प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश में एसईसीएल कॉलोनी जलमग्न हो गई है। हालांकि एसईसीएल सुराकशार प्रबंधन कॉलोनी की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देती है, मगर जमीनी स्तर पर कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। मनोरंजन मंदिर का प्रांगण जो पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है, इस पानी के भराव की वजह से एसईसीएल कॉलोनी वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एसईसीएल कॉलोनियों पर निवासरत लोगों के घरों पर पानी का रिसाव देखने को मिलता है, मगर इसके विपरीत एसईसीएल प्रबंधन अपने कर्मचारियों के हित के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। लगातार बारिश हो रही है। सुबह 5 बजे देखा जा रहा है कि बारिश की जो रफ्तार है कम होने की नाम नहीं ले रही है। एसईसीएल प्रबंधन की देखा जाए तो साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, जिसके चलते एसईसीएल कॉलोनियों में पानी का भराव देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे पानी की भराव है। मनोरंजन मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पानी की भराव है। एसईसीएल प्रबंधन की इस लचर व्यवस्था से कॉलोनी वासियों को भारी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते एसईसीएल कॉलोनी में पानी की भराव देखने को मिलता है। लगातार बारिश के चलते एसईसीएल प्रबंधन बारिश के पूर्व भी किसी प्रकार की साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। एसईसीएल प्रबंधन अपने कॉलोनी वासियों के, अपने कर्मचारियों के हित के बारे में जरा भी नहीं सोचती है, जिसके चलते पहली ही बारिश में एसईसीएल प्रबंधन की साफ सफाई के नाम पे पोल खोल के रख दी है, जिसके चलते कॉलोनी में पानी भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार सिवास, के न्यूज इंडिया।
खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में हर संकट का मुकाबला जनता के सहयोग से सरकार कर रही है। जैसे कोरोना को नियंत्रित किया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि जो डेंगू और मलेरिया है मच्छर से फैलता है और मच्छर का जो लार्वा होता है वो भरे हुए पानी में पनपता है। पानी चाहे कूलर में भरा हो, टंकी में भरा हो, कॉलोनी के गड्ढे में कहीं भरा हो, और इसलिए अगर घर में डेंगू का लार्वा पनपने से रोकना है तो कूलर का पानी बदलना पड़ेगा। किसी बर्तन में पानी रखा है तो वो भी खाली करना पड़ेगा, उसमें लार्वा मारने की दवाई या मछली डालनी पड़ेगी। नगर निगम और सरकार अपने काम करेगी, लेकिन घरों में तो जनता को सहयोग देना होगा और इसलिए यह अभियान हमने चलाया, डेंगू से जंग जनता के संग, ताकि जनता के साथ मिलकर हम डेंगू को समाप्त कर सकें। और भिंड में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिले में कोविड टीकाकरण के प्रथम टीके से शेष सभी व्यक्तियों को टीकाकरण कराने और दूसरे टीके के लिए नजदीकी केंद्रों पर आवश्यक रूप से कराने की अपील की है। कलेक्टर ने सभी पहला डोज के लिए पात्र हो महिलाओं और गर्भवती महिलाओं और बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को भी कोविड टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। दूसरा डोज लग जाए, तो ये पहला डोज एवं दूसरा डोज के लिए ये लगातार अभियान जारी है। 300 से ज्यादा सत्र सभी पूरा जिला में लगाए जा रहे हैं, अलग अलग ग्रामों में और अलग अलग वार्डों में। तो लोगों से और स्वयंसेवी संस्था हैं, धर्मगुरु हैं और अलग अलग एसोसिएट। खबर ग्यारसपुर से है, जहां मंगल भवन में भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण सप्ताह मनाने की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। साथ ही जिला उपाध्यक्ष संदीप डूंगर सिंह लोधी ने कहा है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण कार्यक्रम रखा गया है। वहीं इस कार्यक्रम में समिति गठित कर 111 लोगों को हर बूथ सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। आदरणीय श्री डोंगर सिंह आपने अपनी जयंती श्री डोंगर सिंह की अनुभूति आपके बीच में आदरणीय श्री डोंगर सिंह आपने अपनी जयंती श्री डोंगर सिंह की अनुभूति आपके बीच में। नगर निगम चुनाव को लेकर शिवसेना पार्टी ने 16 सितंबर को भावी रणनीति की नगर निगम के घेराव की तैयारी उजागर की है। शिवसेना की ओर से कड़े विरोध की तैयारी कर ली गई है। नगर निगम में जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। बिजली और पानी की दरों में बेतहाशा वृद्धि से चंडीगढ़ वासी परेशान है और स्मार्ट सिटी के नाम पर गार्बेज का बिल पानी के बिल में लगाकर आने की वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। धक्काशाही चल रही है रेडी फड़ी के खिलाफ। वेंडर के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, जो उनको रिन्यू किया जाए। दूसरी बात है टाउन वेंडर कमेटी में जो है जेन्युइन टाउन वेंडर्स को शामिल किया जाए। और जो भी गांव नगर निगम के अंदर आ रहे हैं, जैसे किशनगढ़ हो गया, हल्लो माजरा हो गया, यहाँ पे सीवरेज की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ख़राब है। पानी की सुविधा नहीं है, 3-3 दिन पानी नहीं आता, तो पानी की जो है वहाँ पे सुविधा की जाए। दूसरा है डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड का के यादव जी ने वादा किया था कि वो वहाँ हटा के ग्राउंड बनाएंगे। कोई भी जो रेजिडेंशियल एरिया उसके इतने पास में कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहेगा हमारे